कथाकार मनोज दासଙ୍କ गल्प संकलन लक्ष्मीर अभिसाररू गल्प मधुबनर मेयर। आकाश एड़े नील, नक्षत्र माने एड़े भास्कर, अथच एड़े अंतरंग। डंगारे बसी रही एकथा अनुभव करी दिव्यसिंह बाबू चमत्कृत हेले। डंगा भासी चलीची। सुलुसुलु पवन रे दिव्यसिंह बाबूंक मन शांत होई आसिला। मुंड भितरु छाती भितरु पुला पुला जंत्रणा, उत्कंठा ओ क्षोभ जिमिति तुला भली उड़ी जाउथिले। मने होउथिला अंधकार भितरे सेगुड़िक मिसी जाउथिले। से जिमिति से सबको देखि पारुथान्ते। समय केते हेलाणी। से अभ्यास बसत चकटी को अनाइले। से भूली जाइथिले जे घंटाटी मध्य से खली करी ट्राउजर पकेटे पुराई देइथिले। भोर हेबाकू निश्चय बेसी विलंब नाही। मधुबन नगरीर लोके कौन भाबुथिबे, कौन कल्पना करुथिबे। दिव्यसिंह बाबू हसी पकाइले। बहु कंदन परे से हस बड़ मधुर, बड़ एकांत। हसीथिले से 12 घंटा तले पौरसभा बैठकरे। किंतु ए हस से हस भितरे आकाश पाताल प्रभेद। घंटा घंटा व्यापी अश्रुपात भितरे से पुराणा हसर अभ्यास धोई होई जाइछि। उत्तर पौड़ जीवन न होई ए रातिर अभिज्ञता 30 वर्ष तले होइथांता हेले ताहेले हुएत जीवनव्यापी अन्य सह लढ़ई करी जोरजार गौरवदार नीति से ख्यातिनामा होई नथांते। हुएत से मधुबन नगरीर मेयर होई नथांते, किंतु जीवन धारारे होइथांता धीमान अश्रीमान। 12 घंटा तले से हसीथिले जेतेबेले वृद्ध सुदर्शन बाबू बकृता देउ देउ कांदी पकाइथिले। अवश्य बदन को रुमाल रे आवृत रखी से हसीथिले। आउ से विस्मित भी होउथिले सुदर्शन बाबूंक मुंड कण सामान्य विकल हेलाणी। तांको भली जणे अवसर प्राप्त प्रवीण अध्यापक एही कथारे कांदी पकाइबे नहेले। अवश्य मेयर निर्वाचन में दिव्यसिंह बाबूंक पाखरे तांकर पराजय तांकू बहु मर्माहत करिथिला। एकदा दिव्यसिंह बाबू तांको छात्र थिले। वृद्धंक वेदनार हुएत सेईटा विशेष हेतु। जदियो दिव्यसिंह बाबू जणे 2 जण सहृदय जरियारे एकाधिक बार एई वचन द्वारा तांको संताप प्रशमित करबाकू चेष्टा करिसंती जे पुत्र ठारे पितार पराजय, शिष्य ठारू गुरुर पराजय विजयर ही नामांतर मात्र। सुदर्शन बाबू रोकढोक जवाब देइचंती। से महान बाणी विद्या बा ज्ञान रे विजय पराजय प्रति प्रযোज्य। लांच, मिछ, धप्पाबाजी अधूषित निर्वाचन रे विजय पराजय प्रति तार प्रयोग मूढ़ता मात्र। सुदर्शन बाबू पौरसभा बैठकरे गतकाली जेउ विषय रे भाषण देउथिले ताहा सेतेबेले दिव्यसिंह बाबूंकु बड़ विचित्र मने होउथिला। सुदर्शन बाबू सहर भितरे गोरुगांक उत्पात कथा कहुथिले एपरि भाषारे जे जेमिति से मधुबन नगरी उपरे नाजी आक्रमणर वर्णना देउथिले। विशेषतः गोटाए निर्दिष्ट गाई जी कि संप्रति प्रसिद्ध होई उठिथिला ताहारी उपद्रव संपर्क रे अभियोग कला बेले सुदर्शन बाबू कांदी पकाइथिले। गाईटी केवल जे चोरी करिबारे दुरंधर थिला ताहा नुहे, तार भाषा ज्ञान एडे तीव्र थिला जे ता स्मृति रे ताकू चोरणी बोली कहिले आउ रक्षा नथिला। च कहिला बेलकू से आरणा आखिरे सिंह बागेई अनाइब। शब्दटी शेष करिबा मात्रे से आक्रमण करिब। सुदर्शन बाबूंकर अड़ियल नातुणीटीर बीए परीक्षा चली थाए। झीटी मनस्तत्व ऑनर्स क्लास रे अध्यापिका मुख निस्तृत समस्त बाणी तथा प्राक्टिकल पाठ जोड़िए नोटबुक रे संचित रखिथिला। द्विपहरी बारंदारे पढ़ु पढ़ु से टिके निदरे सोई पड़िथिला। निद तुटिबा बेलकू चरणी गाईटी फाटक बाहर को चली जाउची। खंडीए खाता सह तार मलाट भी संपूर्ण निश्चिन्न। अन्यटीर अर्धभुक्त मलाट खंडिक मात्र लॉन भितर उद्धार करा जाई पारिथिला। नातुणीटीर ट्राजेडी रे अभिभूत सुदर्शन बाबू सेदिन पौरसभा बैठकरे कांदी पकाइथिले। काले सुदर्शन बाबू तांको हसकू लक्ष्य करिथिबे और दुखित होइथिबे एया भाबी कथाटाकू स्पष्ट करिदेबा पई दिव्यसिंह बाबू बैठक परे परे वृद्धंक पाखकू जाई कहिथिले, सार किछि मने करिबे नाही, आपणक क्षोभ टिकिए मात्राधिक होई जाउची। सुदर्शन बाबू तीव्र दृष्टि रे अनाई कहिले, किपरि?
दिव्यसिंह बाबू कहले मु से विषय किछि स्वयं प्रकाश करिबार मोर मने नाही। मोर प्रश्न एही जुग जुगर पशु कबळरू पौरसभा आमको रक्षा करिब कि नाही। दिव्यसिंह कहले सार गाईटाए कागज केई खंड चबाई खाइजिबा एमिति गोटाए ट्राजेडी नुहे। सुदर्शन बाबू किछि समय हतबाक रही कहले कौन हैला पिलाटार 2 वर्षर संचित नोट पुणी आउ किछि नुहे मनस्तत्व। दिन 2 पहरे एडे बड़ पुलकित पौरसभा थिबा सहर रे आखि पलकरे सामान्य गाईटाए चबाई खाइजिब एटा ट्राजेडी नुहे। दिव्यसिंह पुणी हसी पकाइले। सुदर्शन बाबू दीर्घ निश्वास छाड़ी कहले तमे बुझिब नाही दिव्यसिंह बुझिब नाही। ए घटना उपरे मु जेतिकी चिंता करूची निजकु सेतिकी अधिकरु अधिक असहाय मणुची। आईन कानून सरकार सबु किछि सत्ते किपरि खाता 2 खंड पाई जदि पर्याप्त क्षतिपूरण व्यवस्था थांता ताहा सत्ते मनीष केड़े असहाय हाय केड़े असहाय। दिव्यसिंह कहले नाही सार जेते असहाय बोली आपण भाबुचंती सेते नुहे परा हा हा हा। सुदर्शन बाबू बाड़ी धरी उठी पड़िले मो कथा बुझिबा एडे सहज नुहे दिव्यसिंह आउ जुक्ति करना मो ट्राजेडी नहीं मते बंचिबाकू दियो। से चली गले। दिव्यसिंह बाबू अधिक जुक्ति करबाकू बहुत छटपट होउथिले। सुजोग न पाई सुदर्शन बाबू को केवल टिके चिड़ेई देई छाड़िबा पाई पाटी करी हसी उठिले। हृदयर जला रहीगला किंतु तथाकथित ट्राजेडी को नहीं वृद्ध अध्यापक जिद जोगु वास्तविक दिव्यसिंह पक्षरे 12 घंटा तले सुदर्शन वक्तव्य हृदयंगम करने संभवपर नथिला। बुद्धि कौशल प्रयोग करी कार्य कारण मार्गरे जीवन जाक से साफल्य अर्जन करि पारिचंती। हिसाब रे भूल होई नाही ताहा नुहे। तेबे यात्रा पथरे पराजय को गोटाए विफलतार जय द्वारा से सुधारी नहीं पारिचंती। असहाय ना निजको केबे हेले से असहाय मणि नथिले। मनबल धनबल और जनबल संभूत सहायतारे से केबे अभाव अनुभव करनाहंती। भोर होई आसुची सूर्यास्त और सूर्योदय कालीन एमिति शीतल मुहूर्त गुड़िक केड़े मधुर सते। दिव्यसिंह डंगा उपरे सलखी बसिले और गभीरतर भावरे निश्वास नेले। काली गोधूली बेले भी एमिति गभीर निश्वास नेबार लोभरे से नईकूल को चली आसीथिले। पौरसभा बैठक परठारु से छाती भितरे बड़ जंत्रणा अनुभव करुथिले। ए जातीय दहनर जंत्रणा। निर्जन नईकूल कारु अल्हाई पड़ी से पानी पाखक आसीथिले। काहीकि जानी नईर स्वच्छता भितरे पशिजिबा पई तार मंथर स्रोतर मृदु मृदु ठेला अनुभव करिबा पई हठात तांकर बहु वर्षर बाथरूम अभ्यस्त देह अस्थिर होई उठिथिला। सहरर नदीकूल भ्रमण बेलासींक पाई अन्य स्थानमान रहिछि। एइटा अपांतरा अंचल केही केउठी नाहांती। दिव्यसिंह घंटाटे खली ट्राउजर पॉकेट रे पुराइले। तापरे बूट सार्ट ट्राउजर और गेंजी ओल्हाई गोटाए पत्थर उपरे रखिले और पानी रे पसिले। केते थर से एई नई रे स्नान करिसंती। बहु वर्ष तले कॉलेज रे पढ़िला बेले अवश्य एमिति निर्जन घाटरे नुहे। अदूरारी सेते बेले थिला एक महिला कॉलेज। से और अन्य साथी माने संतरण करिबा संगे संगे उल्लसित चित्कार करी सेपारी छात्री निवास कोठारे प्रतिध्वनि तोड़ुथिले। तेबे शेष पर्यंत से प्रतिध्वनि केवल कांथरु ही फेरुथिला। कांथ सेपारीर कौन सी हृदयरु नुहे। आज से कथा मने पकाई दिव्यसिंह हसिले। अन्यर दृष्टि आकर्षण करिबार अभिलाष तांकर बहुदिनरु चरितार्थ होइछि। बहु वर्ष तले प्रथमे जेतेबेले से सभा समिति रे कहिबाकू आरंभ कले सेतेबेले दिने तांको परलोकगत बोउ तांको आउसी पकाई कहिथिले तू आउ सभारे कहबू नहीं काहेकि विस्मित होई उदीयमान वक्ता पचारिथिले। बोउ कहिथिले बहुत लोकंक आखि तो उपरे पड़िबो तू झड़ी जिबू। झड़िबा परिवर्ते गत 25 वर्ष धरी से क्रमागत मोटा होइचंती। एपरिकी गत पौरसभा निर्वाचन बेले तांको वार्ड रे तांको विरोधी माने तांको दिव्यसिंह परिवर्ते दिव्यहस्ती बोली अभिहित करुथिले। से हठात चमकी पड़िले। अंडरवार भितरे गोटाए कौन पशि जाइछि जेमिति। से पानी भितरे तरतरे अंडरवार बाहर करी
पकाइले एवं पर मुहूर्तरी सेईटी हाथरू खसी सुअरे भासी जिबाकू लागिला। खूब तर्पर होइथिले से हुएत ताकू अटकाई पारिथान्ते किंतु सेतेबेळकू अंधार होई गलाणी। दिव्यसिंह हसिले। कूलकू चटापट उठी जाई ट्राउजर भितरकू गली होई पड़िबारे किछि असुविधा हब नाही। से केते समय पानी रे रहिलेणी, एथर उठी जिबा दरकार। से कूल आडकू मुहाइले। कूलरे धला होई गोटाए दहलुथिबा जीव तांकर दृष्टिगोचर हेला। चिन्हिबाकू विलंब हेला नाही। गरुटी छनका पसिगला। अध्यापकंकू कंदाइथिबा से चरणी गाई नुहे तो। से तरतरे पथरटी आडकू उठी गले। बुस्ट सार्ट और गेंजी शेष करी चरणी एकाग्र भावरे ट्राउजर को चबाई चलीथिला। दिव्यसिंह दूर हो बोली पाटी करी गाई आडकू पानी छिटिकाइले। गाईटी कूल उपरकू उठीगला किंतु अर्धभुक्त ट्राउजर समेत। दिव्यसिंह चारिआडकू अनाइले, केही नाही। उलग्न मेयर चरणी गाई सहित मुकाबिला करबाकू दौड़िले। गाई तड़ित बेगरे अपसरी गला। पर मुहूर्तरे अदूरर मोड़रू हठात माड़ी आसिला गोटाए जीप। पलक पाई झलसी गला तांकर सिक्त विपुल तनु। से तत्क्षणात तले बसी पड़ी बेंग भली डेई डेई जाई पानी रे पड़िले। जीपटी तुरंत ब्रेक कसी रहीगला। 3 जण लोक बाहरी आसिले। पानी भितरु दिव्यसिंह शुणी पारिले से हतचकित मानक कथाबार्तार क्रियांदश। एमानंकू चिन्हिबाकू भी विलंब हेला नाही। सेमाने तांकरी कॉर्पोरेशन रो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 जण सहकारी। नई भितरकू डेइला कौन भगवान जानती। गरिला भली मने हेला। मधुबन रे गरिला केउठू बसबास आरंभ कलेनी भगवान जानती। मुंडगंडीर आकृति मनीष भली मने हेला, अथच किछि गोटाए जंतु जानवर निश्चय। अच्छा तुषार मानव बफमान नुहे तो। सेमाने किछि समय नीरव रहिले। तापरे तांको भितरु जणे कहिले से कारटी कहार भगवान जानती। अरे मु जाने ये तो मेयरंकर कारटी कौन खोला पड़ी सार कहती। पुणी से माने नीरव रहिले। जड़े पाटी करी डाकिले सार सार। आहुरी किछि समय नीरव रही से माने परस्पर को अनाइले। तापरे जड़े गंभीर होई कहिले सार तो एमिति गाड़ी खोला पकई दे कुआडे जीवा लोक नुहंती। कथा कौन मते कहीं सबु कथा बड़ अस्वाभाविक लगुची। चलिल सारंक बसाकू। से माने जीप चढ़ी चलीगले। भयंकर लज्जारे थरुथिले दिव्यसिंह। वर्तमान से कौन करिबे कार छुटाई घर को पलाइबे किंतु सेठारे वर्तमान इंजीनियर माने तांको संपर्क रे अनुसंधान करुथिबे। विस्मित परिवार पटिक पाखरे रुंड होइथिबे। से कार पार्क करिबा मात्रे आगे दरवान आसी संभवतः कार द्वार खोली धरिबो। केउ मोहर से कार रु बाहरिबे। 15 मिनिट बीतीगला। स्रोतरे ठेली होई धीरे धीरे से आगको चली जाउथिले। सेटा अपेक्षाकृत निरापद। आहा केही जणे अंतरंग बंधु एतिकी बेले नईकूल को हेले बुली आसंता। दिव्यसिंह ताकू चुपी चुपी सबू कही दियंते। से दौड़ी जाई पोशाकटाए नहीं आसंता किंबा कौनसी अभावनीय घटना फल नई रे हेले भासी आसंता खंडीए धोती। उपाय नहीं। एथर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेउटी आसिले पानी भितरे थाई सबु कथा कहीदेबा को हब। तापरे इंजीनियर जाई लुगापटा नहीं आसिले से पानी रु बाहरिबे। दूररु आलुओ देखागला। तांकरी कार पाखरे आसी अटकिला एकाधिक गाड़ी। प्रथमे इंजीनियरंक गाड़ी, पछरे गाड़ी ओह्लाइले तांको सान भाई और सान भाईंको यूरोपीय बहु। ये कौन तही पछरे गाड़ी रे पुलिस केते जण। तही परे परे सहरर प्राचीनतम गाड़ी एवं हाय तहिरु ओह्लाइले बाड़ी हस्ते वृद्ध अध्यापक सुदर्शन। दिव्यसिंह छाती भितरु हठात उठी आसिला ए प्रबल कह। सान भाईर विदेशिनी बहु आगरे निजर दयनीय अवस्था जाहिर करिबा भली सत्साहस से जदि भी आयत करि पारन्ते अध्यापक सुदर्शनक आगरे नुहे। मात्र 3 घंटा पूर्वरु चरणी गाई प्रसंगरे वृद्ध कांदिबा बेले से हसिथिले। दिव्यसिंह आहुरी दूरकू आगे गले। नई भितरु टर्च पका जाउची। असिस्टेंट इंजीनियर सार सार बोली रडी करी तांको आविष्कार करबाकू चेष्टा करुचंती। गोटाए अतिकाय पुलिस भ्यान आसी पहुंचला। एथर दिव्यसिंह बाबूंको कह प्रबलतर होउथिला। मनीष एडे भयंकर असहाय अवस्था पड़ी पारे। केउ अदृश्य शक्तिपुंजर चक्रांतर शिकार हेबाकू पड़िला तांकू काहेकि
କାହିଁକି? ଅଦମ୍ୟ ଅଭିମାନ ଓ କୋହର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ଯେତେ ପାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। କେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି, କେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରି। ଡଙ୍ଗାଟିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ତାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତହି ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଜମା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଛାତି ଓ କଣ୍ଠରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳ ଢାଳି ନେଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଉଙ୍କ କୋଳରେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ି। ତାପରେ କେତେ କାଳ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ସତେ, କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଓଲଟ ପାଲଟ ପରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ସେ କେଡ଼େ ନିଃସଙ୍ଗ। ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଥିଲା ଅଣ ଓସାରିଆ ନଈରେ, କେତେବେଳେ କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ତ ପୁଣି ଖସି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ତଟରେ ଶୂନ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି, ଉପରେ ଆକାଶ। ସେଇ ସୁଦୂର ସ୍ମୃତିର ବୋଉର କୋଳ ଭଳି ଏ ନଈ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଛାତି ଭଳି ଉଦାର ଏହି ନିଃସୀମ ଆକାଶ। ଆଜି ଯଦି ସେ ନ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବେ? ବହୁ ସମୟ ପରେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ପିଟି ପିଟି ମାଳମାଳ ମେଘ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଶେଷ ପହରରେ ତନ୍ଦା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଗୋଟାଏ ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଠି ବସିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ପୁଣି ଅଟକିଲା ଆଉ ଏକ ଥାନରେ। ଭୋର ହେଲାଣି। କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟିକି ଝିଅଟିଏ। ଦେହକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କ ସହକାରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୁଣ୍ଡ ତଳି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ଲୁଗା ନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦେଇପାରିବୁ? ଝିଅଟିର ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ଓ ଦୟା ଉକୁଟି ପଡ଼ିଲା। ନଉନ, ସେ କହିଲା ଓ ଚଟାପଟ ତା ଟିକି ଦେହରୁ ମଇଳା ଫ୍ରକ୍ଟି ବାହାର କରି ନେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ହେ ଧର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଫ୍ରକ୍ଟିରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମନ ହେଲା ସତରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତେ କି? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ହବ ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ। ଓହୋ, ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ? ବାପା ଭଳି ରହ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଧରି। ହେଇଟି ବଡ଼ ମଣିଷ, ନେ ଧର। ଗଭୀର ପରିତୃପ୍ତ ସହ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧି ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଦା ଡାଳଟି ମାନ ଟାଣି ଧରି ଧରି କୂଳକୁ ଉଠିଲେ। ଝିଅକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାର ବିସ୍ମିତ ବାପା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ବିଡ଼ି ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲେ। ଅଭିଭୂତ ଧୀବର ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ଚବାଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଚୁ ଚୁ କଲା। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୀବର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫା ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଓ ଗାମୁଛାଟି ଦେହରେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହରବ୍ୟାପୀ ଇତସ୍ତତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନତା ପ୍ରଭାତର ମଧୁବନ ସମାଚାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମେୟରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ବାଦ। ହରଣଚାଳ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏକ ଦିଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ନଈରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମେୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର ବେଲ୍ଟ ଓ ଚବିତ କ୍ରିୟଂଦୋଷ ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଦୁଇ ଘଟଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ତୋଳିଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କାଉନ୍ସିଲର ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ ଏ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗତକାଲି ପୌରସଭା ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମେୟର କୁଖ୍ୟାତ ଚରଣୀ ଗାଈକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଈ ମେୟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚବାଇ ଖାଇଦେଇ। ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ତତ୍ପରତାର ସହ ପୋଲିସ ଓ କର୍ପୋରେସନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କେବଳ ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏତକ କହି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଗଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଅସହ୍ୟତା କ'ଣ? ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ।